नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डी कोड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल हम लोगों ने कुछ 7 टॉपिक डिस्कस किए थे और हमने कहा था कि इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। हमने इसका एक ओवरव्यू दिया था। ये वो टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं, ये इनसाइट्स की है। जनवरी महीने की सोशल इश्यूज़ हैं। तो जो टॉपिक के बारे में हमने बात करी थी, जॉन जॉनसन टॉपिक को हमने डिस्कस किया था, उसका डिटेल में नोट्स में यहाँ हम आपको बात करेंगे। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए इसके और संक्षेप में और क्रिस्प मैनर में, तो डेफिनेटली आप लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल में जाकर के, जो कि पॉलिटी 101 से है या डी कोड जुडिशरी के नाम से है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहां पे पूछा गया है लास्ट चांस टू क्लियर, आखिरी चांस दिया जा रहा है टू क्लियर द स्टैंड ऑन द सेम सेक्स मैरिज। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर को यानी कि यूनियन गवर्नमेंट को और दिल्ली गवर्नमेंट को एक आखिरी मौका दिया है कि वो अपने रिस्पॉन्सेस को फाइल करें। रिस्पॉन्सेस इन व्हाट रिगार्ड? regarding the registration and recognition and registration of same-sex marriages under the Hindu Marriage Act, Special Marriage Act and Foreign Marriage Act. हिंदू मैरिज एक्ट जाहिर सी बात है हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनके लिए होता है। स्पेशल मैरिज एक्ट प्रमोट्स इंटर स्टेट, मैं यहां पे लिख देता हूं, इट प्रमोट्स इंटर रिलीजन एंड इंटर कास्ट मैरिजेस। सो टेक्निकली हमारी भारत सरकार जो है वो इंटर कास्ट और इंटर रिलीजन मैरिजेस को रजिस्टर करती है अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। और फॉरेन मैरिज एक्ट बेसिकली वो है जहां से हम लोग विदेश में हुए शादियों को इंडिया में रजिस्टर करके उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। अब बात यह है कि द कोर्ट वाज टोल्ड, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट को बताया गया है कि जिन लोगों ने पिटीशन फाइल किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या दिल्ली गवर्नमेंट को रिगार्डिंग द रिकॉग्निशन एंड रजिस्ट्रेशन, वहां से दे हैव गॉट नो रिस्पॉन्स येट। हालांकि उनके तरफ जो अथॉरिटीज हैं उनको ये नोटिस दिया गया था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर 2020 में, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने आखिरी चांस दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को और दिल्ली गवर्नमेंट को कि आप जो है अपने विचार रिस्पॉन्स लिख करके सेंड करें विद रिस्पेक्ट टू द रिकॉग्निशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज। अब हम बात करते हैं सेम सेक्स मैरिज में क्या प्रॉब्लम है। देखिए, अगर आप इसकी हिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो यहां से आपको मिलेगा लीगैलिटी ऑफ सेम सेक्स मैरिजेस इन इंडिया। एक लड़का और एक लड़का या एक लड़की और एक लड़की, इस तरीके की जो संबंध होते हैं, या नॉर्मली कुछ साल पहले तक अंडर सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी ये क्रिमिनलाइज एक्ट था, एक क्रिमिनल एक्ट माना जाता था। इसको कहा जाता था इट इज एन अननेचुरल सेक्सुअल ओरिएंटेशन। अब ये अननेचुरल इसलिए है बिकॉज it is not been recognized as natural under the yardstick of the public morality। लेकिन अगर हम इसी चीज को अंडर आर्टिकल 19 और 21 के तहत पढ़ते हैं तो अगर ये एंटायर सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो अगर दो अडल्ट्स कर रहे हैं विथ कंसेंट, जिसमें दूसरे को एक दूसरे को हर्ट नहीं कर रहे हैं, देन इट शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अंडर द यार्डस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इस चीज को आप समझें कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और पब्लिक मोरालिटी में अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को ही प्रिवेल या प्रेफरेंसेस मिलता है। इसी को लॉजिक बना करके सबसे पहली बार 2 जुलाई 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने नाज फाउंडेशन के केस में यह हेल्ड किया था कि ये जो सेक्शन 377 है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया जाए और रिस्पेक्ट करें हम सेम सेक्स और उनके कंसेंटिंग अडल्ट्स के सोच को। हालांकि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवर रूल कर दिया था और कहा था कि ये 377 जो है वो फिर से अननेचुरल कैटेगरी के अंदर ही आ जाएगा। इसके बाद काफी सारा मूवमेंट्स हुआ विद रिस्पेक्ट टू पर्सनल लिबर्टी, विद रिस्पेक्ट टू दिस मोरालिटी वर्सेस पब्लिक मोरालिटी, थिंग्स लाइक दैट। और इवेंचुअली ऑन 6 सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि वी विल डीक्रिमिनलाइज सेक्शन 377 एंड मेकिंग गे सेक्स लीगल। अब यहां तक हमारे दिमाग में यह जाना चाहिए कि बेस्ड ऑन द लेटेस्ट जजमेंट इन विच गॉट पास्ड इन 2018, उसमें जो चीज को लीगल किया गया है वो है सेम सेक्स रिलेशंस। ये साइलेंट है विद रिस्पेक्ट टू मैरिज। क्या वो लोग शादी कर सकते हैं? इसके बारे में किसी ने, कोई भी कोर्ट ने कुछ भी नहीं बताया। क्या ये अडॉप्ट कर सकते हैं? इसके बारे में भी, अडॉप्शन मतलब, इसके बारे में भी किसी ने, कोई भी कोर्ट में कुछ नहीं बताया गया। तो अगर ये उन्होंने लीगल सिर्फ किया है, सेम सेक्स को लीगल किया है, या टू हैव गे सेक्स, दिस इज लीगल व्हेन इट इज कंसेंशुअल। लेकिन कैन दे एंटर और कैन दे एंड अप इनटू अ सैक्रामेंटल मैरिज रिचुअल, or can they get a recognition of their relationship under the Hindu Marriage Act or Special Marriage Act or Foreign Marriage Act?
दीज आर द एरियाज जो कि अभी भी डिस्कस नहीं है, जो कि अभी भी इसके ऊपर क्लियर रूप से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दी गई है सरकार की तरफ से। तो अब बात करते हैं ये इशू कब और क्यों उठ रहा है। देखिए, दो आदमी हैं जिन्होंने शादी करी अमेरिका में, एंड नाउ दे वांट टू गेट देयर मैरिज रिकॉग्नाइज्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर द फॉरेन मैरिज एक्ट। उनका केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। अदर प्लीज भी हैं, जैसे कुछ दो लड़कियों ने जो है दे गॉट मैरिड एंड दे वांट देयर मैरिज टू बी रजिस्टर्ड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। उस पर भी कोई भी जजमेंट नहीं आया है। So technically, the petition filed in Delhi High Court contending the marriages between same-sex couples are not possible despite Supreme Court have decriminalized the homosexual act. Consensual homosexual act को decriminalize करने के बावजूद मैरिज का जो रिलेशनशिप है बिटवीन सेम सेक्स कपल, ये अभी भी रिकॉग्नाइज्ड या रजिस्टर नहीं हो पा रही है। तो ये एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। तो petitioner has sought a declaration to recognize their same-sex marriages under these specific legislations. सो दिस इज द एंटायर टॉपिक। आई होप आपको ये सेम सेक्स से रिलेटेड मैरिज और उसके नॉर्मली लिव इन कर सकते हैं कि मैरिज कर सकते हैं, ये सारे चीजों के बारे में आपको अच्छी भाली भांति समझ में आ चुकी होगी। जो अगला टॉपिक जो डिस्कशन होगा वो है प्रीस्ट सैक्रामेंटल कन्फेशंस के ऊपर। चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।